श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में गीता जी के एक श्लोक की चर्चा की थी, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उसका ठीक से विस्तार ठीक से व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो आज इस वीडियो में हम उसी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी यथा सामर्थ्य यथा योग्यता विस्तार करने की चेष्टा करेंगे। तो वह श्लोक कुछ इस प्रकार से था। गीता जी के तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में श्री ठाकुर जी कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो इस श्लोक के मर्म को, इस श्लोक के अर्थ को जानने से पूर्व हमें यह जानना अति आवश्यक है कि धर्म की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब तक हम धर्म का अर्थ सही से नहीं जान लेते तब तक हम इस श्लोक के अर्थ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो धर्म की परिभाषा क्या है? अपने स्वभाव व अपने गुणों के अनुरूप धारण करने योग्य जो कर्तव्य होते हैं उन्हीं को धर्म कहा जाता है। हमारे विद्यालयों में हमको पढ़ाया जाता है कि धर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। किंतु वो लोग धर्म के अर्थ का अनर्थ करते हैं। उन लोगों ने कलयुग में धर्म की परिभाषा को एकदम कुंठित कर दिया है। उनको पता ही नहीं कि धर्म वास्तव में होता क्या है। धर्म का वास्तविक जो परिभाषा है उसकी वो है कर्तव्य। मतलब जो हिंदुओं के स्वभाव व गुण के अनुरूप उनके धारण करने योग्य कर्तव्य हैं वो हिंदू धर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार जो मुस्लिमों के कर्तव्य हैं वो मुस्लिम धर्म कहलाते हैं। सिख और ईसाई के कर्तव्य वो सिखों और ईसाइयों का धर्म कहलाता है। धर्म कुछ अलग से नहीं है, धर्म मतलब कर्तव्य। और धर्म कई प्रकार के होते हैं, केवल 4 प्रकार के नहीं, धर्म तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे पति धर्म मतलब पत्नी का कर्तव्य, पति धर्म मतलब पति का कर्तव्य, पुत्र धर्म मतलब पुत्र का कर्तव्य। इसी प्रकार संत धर्म, संन्यास धर्म, भक्त धर्म, गृहस्थ धर्म, अलग अलग तरह के धर्म होते हैं। मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो उसका धर्म कहलाता है। अब जैसे एक गृहस्थ है, वो उसके ऊपर आश्रित जन है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या जो भी लोग उसके ऊपर आश्रित हैं। यदि वो उनका त्याग करके और संन्यास धर्म का ग्रहण कर लेता है बिना उनकी आज्ञा, बिना उनकी अनुमति के, तो उसके लिए कदापि श्रेष्ठ करनी है। यद्यपि जो संन्यास धर्म है वो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, किंतु अगर वो अपने धर्म का, अपने दायित्वों का परित्याग करके संन्यास को ग्रहण करता है, संन्यास को धारण करता है, तो इसके लिए कदापि श्रेष्ठ कर नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो उसकी अंतर आत्मा ही उसको लगातार धिक्कारती रहेगी कि तुमने अपने आश्रित जनों का परित्याग कर दिया, उनको रोता बिलखता छोड़कर आ गए। और दूसरे, यदि वो संन्यास धर्म को धारण भी करता है परंतु उसका मन हमेशा के लिए गृहस्थ में ही लगा रहेगा, मतलब संन्यास धर्म को धारण करने के पश्चात भी उसकी स्थिति गृहस्थों की ही रहेगी, तो अंततः उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए उसको अपने धर्म का त्याग करके किसी और धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाना चाहिए। अब जैसे एक क्षत्रिय है, वो अगर सोचे कि मैं हविष्य कर सकता हूँ, मैं अनुष्ठान कर सकता हूँ, तो क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। उसके स्वभाव व गुण के अनुरूप ठाकुर जी ने उसको क्षत्रिय देह प्रदान किया है, तो ब्राह्मण के धर्म उसके कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। इस श्लोक में यही चीज़ ठाकुर जी ने समझाई है कि आपका धर्म यदि गुणों से विहीन भी है, गुणों से हीन भी है, तो भी अगर आप उसको अच्छी तरह से आचरण में लेकर आते हैं तो दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म को अगर उसका निर्वहन करते करते आपका देह शांत भी हो जाए ना, तो भी वो आपके सम्मान को बढ़ाता है, आपको प्रशंसित करता है तीनों लोगों में।
अब जैसे एक हॉस्पिटल होता है, उसमें 4 तरह के स्टाफ होते हैं। मान लो जो सफाई कर्मचारी है, जो चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है, उसका कर्तव्य है हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना। अगर वो सोचे कि मैं सफाई नहीं करूँगा और वो जाकर डॉक्टर के गद्दे पर विराजमान हो जाए और कहे कि मैं मरीजों का उपचार करूँगा, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर वो करने भी जाएगा तो मरीजों की हानि ही करेगा, ना कि उनका लाभ करेगा। और दूसरी ओर यदि वो अपने कार्य को ठीक ढंग से करता है, ठीक अच्छी तरह से उसको आचरण में लेकर आता है, हॉस्पिटल की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता है, तो उसका सम्मान बढ़ता है। लोग कहते हैं कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी हैं, कितने अच्छे हैं कि हॉस्पिटल को इतना साफ सुथरा रखते हैं। और दूसरी ओर मरीजों का भी लाभ होता है, उनको इन्फेक्शंस नहीं होते, वो जल्दी रिकवर करते हैं। तो यहाँ जो उसका कार्य अगर वो अच्छे से करता है तो सम्मान का पात्र होता है, वो प्रशंसा का पात्र होता है। तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जिसका जो काम है ना, उसको वही काम अच्छी तरह से करना चाहिए, ना कि दूसरे के काम में जाना चाहिए, दूसरे के कर्तव्य का निर्वहन करने की सोचना चाहिए। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लोगों ने मतलब ब्राह्मण का एक कर्म होता है कि वो वेदों का विस्तार करे, वेदों को यथारूप लोगों तक पहुँचाए। लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जिनके पास नॉलेज की कमी है, वो वैसे तो बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज की कमी थी, इसीलिए उन लोगों ने लोगों तक जो चौपाइयाँ और श्लोक पहुँचाए, उनकी भी छवि को खराब करके पहुँचाया। उनको भी लोगों को जो मैसेज दिया वो बहुत ही गलत दिया। तो इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो ठन ठन बाजे। इसलिए सबको अपने स्वभाव व गुण के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उनका जो स्वभाव है, जो गुण है, उस अनुरूप ठाकुर जी ने उनको कर्तव्य प्रदान किए हैं, तो उनको अपना वही कर्तव्य निभाना चाहिए, ना कि दूसरे के कर्तव्य को वहन करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं बात करूँ, इससे आप लोग ये मत सोचिए कि मैं किसी देह की बात करूँ कि ब्राह्मण देह में है तो उसका ब्राह्मण का ही कर्तव्य है, या क्षत्रिय के देह में तो उसका क्षत्रिय का कर्तव्य है। मैं यहाँ उन लोगों की बात करूँ जिनका स्वभाव व गुण उस अनुकूल हो, उस अनुरूप हो। जैसे कई लोग होते हो ब्राह्मण और क्षत्रिय के देह में तो होते हैं, किंतु उनका जो कृत्य होता है वो चांडालों से भी गया गुजरा होता है, तो वो उस धर्म का निर्वहन करने के योग्य कदापि नहीं है, वो नहीं कर सकते उस चीज़ को। अब जैसे रावण था, वो देह से तो ब्राह्मण था, किंतु उसके जो कर्म थे वो राक्षसों वाले थे, तो आगे चलकर वो राक्षस राज रावण के नाम से विख्यात हुआ। इसी तरह परशुराम जी वो ब्राह्मण के देह में आए, लेकिन उनका जो स्वभाव, उनके जो गुण थे वो क्षत्रियों के से थे, तो उन्होंने क्षत्रियों का कृत्य किया। इसी तरह यहाँ पर देह की बात नहीं हो रही कि आप किस देह में आपने जन्म लिया है, बल्कि यहाँ बात हो रही कि किस स्वभाव व किस गुण के अनुरूप आपका जन्म हुआ है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका गुण कैसा है। तो कई लोग ये सोचेंगे कि ये श्लोक जातिवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इस श्लोक में जातिवाद की कोई बात नहीं है। यह श्लोक सीधे सीधे कर्तव्य और धर्म की बात बताता है। तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि इस श्लोक के मर्म को समझिए। इस श्लोक में ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं और हम सबको क्या समझाना चाहते हैं, वो समझिए, उसको अच्छे से ध्यान से समझिए, ना कि अपना मन गढ़ंत सोच उस पर लागू करके उसका कुछ भी अर्थ निकालिए। उसको समझकर उस पर विचार कीजिए और उस अनुरूप अपने कर्तव्य और अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।